अब कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो चुकी है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को फटकार भी लगाई जब उन्होंने कहा कि भाई जातिवाद करने से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, तो राहुल गांधी सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब आप लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं तब तो सवाल नहीं उठाते हैं, जब अति पिछड़ा दलित को जगह मिलती है संगठन में तो आप कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी तो जाति आधार पर ही कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर हैं वो सामान्य वर्ग के हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। तो इसको लेकर अब तो राहुल गांधी से ही कांग्रेस का दूसरा धड़ा सहमत नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। संकट में बिहार कांग्रेस, नेतृत्व से नाराज नेताओं ने छेड़ा कांग्रेस बचाओ अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बिहार कांग्रेस दो खेमे में बंट गई है। पटना में नागेंद्र पासवान विकल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने पार्टी की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की है। बैठक में बिहार कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर गहन मंथन करते हुए संगठन को दुर्दशा से उबारने के लिए भविष्य की रूपरेखा और कार्यक्रम तय किए गए हैं। अब इस बैठक में और क्या क्या हुआ है और बिहार कांग्रेस दो गढ़ों में बंट गई है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, बिहार कांग्रेस तो दो धड़ों में बंट गई है। बिल्कुल, ये पहली बार थोड़े हुआ है। कांग्रेस में हमेशा दो धड़ा रहा है और चुनाव के पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद को हटाया गया, राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया, चुनाव प्रभारी बदला गया। उसके बाद से ही खेमेबाजी शुरू हो गई थी और जब से कृष्णा अलवारू और राजेश राम के हाथ में कमान आई है पार्टी की, दूसरा धड़ा काफ़ी सक्रिय है और चुनाव के बाद से ही अखिलेश सिंह के समर्थक जो हैं बगावत का बिगुल फूंके हुए हैं। चुनाव नतीजा आने के बाद से ही दूसरा धड़ा प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक चुका है। अब राहुल गांधी द्वारा प्रदेश नेतृत्व का साथ दिए जाने के बाद दूसरा धड़ा आर पार के मूड में आ गया है। मंगलवार को पटना में नागेंद्र पासवान की विकल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और बैठक में बिहार कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने पार्टी की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की और बहुत तीखे हमले किए। मतलब प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को बेवकूफ़ तक करार दे दिया और कहा कि अब असली कांग्रेस हम बनाएंगे। मतलब वो मानते ही नहीं है कि जिस कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं राजेश राम, कृष्णा अलवारू, वो कांग्रेस है। उनका कहना है कि कांग्रेस को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने और हम लोग असली कांग्रेस को बचाएंगे। तो लगता है कि कांग्रेस टूट जाएगी या दो खेमों में बंट जाएगी, तो साफ दिख रहा है। सर, तो इस बैठक में और क्या क्या हुआ? देखिए, बैठक में पूर्व विधायक छत्रपति यादव भी शामिल थे और उन्होंने पटना में एक बड़े महासम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव रखा और इसके लिए जिलेवार बैठकों की आवश्यकता पर चर्चा की। कई नाराज कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि बिहार कांग्रेस को बचाने का एकमात्र रास्ता जिला स्तर पर मजबूत संगठन खड़ा करना है। AICC सदस्य आनंद माधव ने संगठन सृजन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले टिकट बंटवारे में लूट हुई और अब संगठन निर्माण के नाम पर वही स्थिति दोहराई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में दलाल सक्रिय हो चुके हैं और अविश्वसनीय नेतृत्व के भरोसे कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। आपको पता है कि कांग्रेस लगातार मीटिंग कर रही है। राहुल गांधी खड़गे बिहार के नेताओं के साथ कई बैठकें कर चुके हैं और अभी 2 दिन पहले ही राजेश राम, कृष्णा अलवारू ने बिहार के सभी जिलों के कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक की थी और टैलेंट हंट कार्यक्रम घोषित किया था। तो एक तरफ राजेश राम और कृष्णा अलवारू कांग्रेस को मजबूत करने के लिए युवाओं को जोड़ने पर जोर दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ दूसरा गुट भी तो समानांतर अभियान चलाने की बात कर रहा है। तो दो खेमे में तो पूरी तरह से कांग्रेस विभाजित दिख रही है। सर, तो कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने क्या फैसला लिया है? वही कि अब एक अलग कांग्रेस को बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि उनका संगठन ही असली कांग्रेस होगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि 17 मार्च को पटना में बिहार कांग्रेस बचाओ महासम्मेलन किया जाएगा। इसके लिए 7 फरवरी से समर्पित कांग्रेसियों की टीमें बिहार के सभी 40 राजनीतिक जिलों का दौरा कर बैठकें करेगी। राजकुमार राजन ने कहा कि बैठक में मौजूद नेताओं को न पद की चिंता है और न चुनाव की, सभी का एकमात्र उद्देश्य है कांग्रेस को बचाना है। बैठक में बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और संगठन के
पुनर्निर्माण के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करने का संकल्प लिया। तो अब तो बड़ा विकराल स्थिति हो गई है। अब दो धड़ों में कांग्रेस विभाजित दिख रही है और दोनों धड़ा की तरफ से अब पूरे बिहार में अभियान चलाया जाएगा। तो कौन असली कांग्रेस कौन नकली कांग्रेस, इसको लेकर भी सवाल उठेंगे। सर, तो कांग्रेस के अंदर जारी इस घमासान की वजह क्या है? देखिए, चुनाव के पहले मैंने पहले ही बताया आपको कि आला कमान ने डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया, चुनाव प्रभारी भी बदल दिया। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बने, कृष्णा अलवारू चुनाव प्रभारी बने। उसी समय से घमासान शुरू हो गया। चुनाव पर भी इसका गहरा असर पड़ा। कांग्रेस पार्टी केवल 6 सीटों पर सिमट गई, पहले उसके 19 विधायक थे। इस हार के बाद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के समर्थक नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लगातार सदाकत आश्रम में विरोध प्रदर्शन का दौर चलता रहा। आला कमान ने दिल्ली में बैठक कर सुलह की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी ने प्रदेश नेतृत्व का साथ देकर असंतोष को और हवा दे दी। अब कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो चुकी है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को फटकार भी लगाई जब उन्होंने कहा कि भाई जातिवाद करने से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। तो राहुल गांधी सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब आप लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं तब तो सवाल नहीं उठाते हैं, जब अति पिछड़ा दलित को जगह मिलती है संगठन में तो आप कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी तो जाति आधार पर ही कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर हैं वो सामान्य वर्ग के हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। तो इसको लेकर अब तो राहुल गांधी से ही कांग्रेस का दूसरा धड़ा सहमत नहीं है। और उस बैठक, दिल्ली की बैठक के बाद ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि कांग्रेस नेताओं की समानांतर बैठक हुई है और समानांतर अभियान चलाने का ऐलान हुआ है। तो मानकर चलिए कि एक खेमा राजेश राम का, दूसरा खेमा डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का। दो धड़ों में कांग्रेस पूरी तरह से बटी हुई दिखाई दे रही है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब कांग्रेस को लेकर आपकी क्या राय है और उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए अपनी एकता को बनाए रखने के लिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।